पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बबली पुंडीर अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का ब्लॉग है अरबी से रिलेटिव। हमारे यहाँ पे अरबी कैसी होती है और किस प्रॉब्लम के कारण हमने अरबी को लगाया है, तो आगे बने रहें, पूरी दिखाऊंगी अपनी खेती बाड़ी से रिलेटिव। और अरबी लगाने की वजह, ये है हमारे अरबी के खेत पूरे, मतलब यहाँ पे हमारे 4-5 खेत हैं और नीचे वाली जो सार है उसमें भी हमारे अरबी के खेत हैं। और इसके लिए हमारे गांव में पिनौल बोलते हैं। और ये है कुचैन। कुचैन बहुत बड़ी बड़ी होती है यहाँ पे, जितना मतलब कुचैन के ऊपर गोबर डालेंगे हम लोग उतनी बड़ी बड़ी होती है। कभी कभी तो कुचैन 1.5-2 किलो तक की हो जाती है। और ये देखो फ्रेंड, ये मेरा खेत है पूरा वहाँ तक। और ये मेरा ताया जी का खेत है यहाँ पे, और नीचे भी दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे इन लोगों ने कल धान काट दी थी। और ये है यहाँ की सिंचाई नहर, ये देखो। और धान की फसल यहाँ पे बहुत कम होती है, वो इसलिए कि यहाँ पे पेड़ बहुत हैं, उसकी छाया के कारण यहाँ पे धान बहुत कम होती है। जो होती भी है उसको बंदर ने रख रहे, क्योंकि यहाँ पे ये देखो भीमल के पेड़ है, दुनिया भर के पेड़ हैं इधर पे, ये देखो। और इसलिए धान बहुत कम होती है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जब बंदर भी नहीं रख रहे हैं और छाया होने के कारण धान की उपज बहुत कम हो रही है, मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे अरबी को उगाया जाए। और अरबी की फसल यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। ये देखो फ्रेंड, एक ये है मेरा खेत वहाँ तक जहाँ पे मैंने अरबी के पत्ते काट रखे हैं। और एक ये है, ये सब मेरी मम्मी और उनकी है। पर मैंने भी मांगा है कि मैं भी करती हूँ, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा खेत है और मेरे ससुराल में मेरे कम खेत हैं, इसलिए मैंने भी बोला है कि मेरे को भी दे दो, मैं भी उगाती हूँ वहाँ पे कुछ भी। पेड़ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बंदरों का लगातार बसेरा रहता है और इसलिए हमारी फसल अच्छी नहीं होती है। अब ज़्यादातर गांव में ऐसा ही हो गया है, इसलिए सभी बहनों से अनुरोध कर रही हूँ कि जहाँ पे बंदरों का आना जाना ज़्यादा है वहाँ की जो ज़मीन है उसको बंजर मत डालो, कुछ उगाने की कोशिश करो। जिस ज़मीन ने हमें बड़ा बनाया, हमें पाला पोसा, हमारे घर चलाया, हमारे खलियान सजाए, उस ज़मीन को अब हम बंजर डाल देंगे तो फिर क्या होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम लोग कंटिन्यू अपने खेतों में जुड़े रहते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है कि इधर उधर जाने का, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा अपने खेत खलियानों में ही काम करके मज़ा आता है। जब तक अपने खेत खलियानों की हेर देख ना कर ले, उनसे थोड़ा काम ना कर ले, तब तक खाने का भी मन नहीं करता है। तो सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि बहनों, जहाँ पे बंदर का आना जाना ज़्यादा है वहाँ पे अरबी लगाओ और लहसुन लगाओ, अदरक लगाओ। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका मतलब बंदर नुकसान नहीं करता। यहाँ पे बंदर इनका कुछ भी नुकसान नहीं करता, मतलब बहुत अच्छी फसल होती है और हम मार्केट तक इसको देते हैं। जहाँ पे बीज की प्रॉब्लम है वो मेरे से संपर्क करें, मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं अपना नंबर दे के या मैसेज करके आपका जवाब दे दूँगी। तो आपको कैसा लगा मेरी खेती बाड़ी से जुड़ना? मेरे ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे ज़रूरी है कि खेती करना ही करना है, क्योंकि हमारे जो पतिदेव है वो भी अच्छी खासी जॉब कर लेते हैं और उनका तो मना है कि आप अपने बच्चों को देखो, ज़रूरी नहीं कि आप खेतों में लगातार दिन भर रहो। पर हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे जो पापा जी और ससुर जी थे उन्होंने इस खेती बाड़ी से ही हम लोगों को पाला है, पढ़ाया है, सारा खर्च मतलब इस ज़मीन से ही निकाला है। तो आज हम इस ज़मीन को कैसे भूल जाएं। इसलिए सभी बहनों से अनुरोध है कि जो भी आप गांव में रहती हैं और खेती बाड़ी से जुड़े हैं, तो बहनों वहाँ पे बंजर ना डालकर खेती बाड़ी में ऐसी चीज़ लगाओ जहाँ पर बंदर और जंगली जानवर उनका नुकसान ना करे। ये देखो फ्रेंड, मैं जल्दी आ गई थी खेत में और मैंने यहाँ पे पराल भी बांध दिया। पराल धान का जो पीछे का होता है न्यार, मतलब हमारे यहाँ पे बोलते हैं पराल, तो मैंने बांध दिया। कुछ है जो कि घर लेके जाऊंगी, उसका बीज निकाल दिया था मम्मी ने,
और अब मैं इसको दूध निकालने, भैंस का दूध निकालने टाइम के लिए लेके जाऊंगी और थोड़ी बहुत घास भी निकालूंगी। ये देखो, हमें सिंचाई की यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि बंदर ज़्यादा नुकसान कर जाने के कारण हमने यहाँ पे ज़्यादातर अरबी की खेती को कंटिन्यू कर दिया है। ये देखो, और नीचे भी है पर यहाँ से नहीं दिख रही है, नीचे भी है अरबी की खेती। और ये है यहाँ का गदरा, नीलचामी घाटी में जो मिलता है तो ये यहाँ से होकर जाता है। ये देखो, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है। और हम अब सर्दियों में जब घरों में पानी कम आता है तो हम नदी में ही कपड़े धोने जाते हैं, पर ऊपर जाते हैं, दिखाऊंगी कभी जब वहाँ पे जाऊंगी। ये देखो, गांव में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी कि मतलब लोग कभी भूखे नहीं रह सकते हैं। कभी ऐसी आफत नहीं है कि पानी नहीं आएगा तो क्या करेंगे, मतलब इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम दो नदी के बीच पे है हमारा गांव। इस पौधे के लिए, मतलब पेड़ के लिए हमारे यहाँ पे बोलते हैं चारू। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताना। अब भेमल यहाँ पे बहुत सारे हैं मम्मी और उनके। ये देखो, इसमें भेमल के वो ब्यार के दाने, मतलब ये खाने में बहुत अच्छे होते हैं, पर अभी नहीं पकते हैं। ये नवंबर दिसंबर में पकते हैं। बच्चे लोग बहुत जिद करते हैं कि मम्मी खेत में जाओगे तो भेमल लेके आना। ये देखो फ्रेंड, ये देखो। तो आगे भी बने रहो मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड, यहाँ पे भी बंदरों का आना जाना था, तो तब हम लोगों ने यहाँ पे हल्दी लगाकर अपने खेत को इस तरह से सजाया है। आप मिर्ची, हल्दी, अरबी और कुचैनी और अदरक, बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जिनका बंदर कुछ भी नहीं करता है, और खेत इस तरह से सुंदर भी दिखाई देते हैं। ये देखो, रेंस पे ना यहाँ पे फूल अब आ रहे हैं, तो मैं इनकी कटाई नहीं करूँगी, मैं पूरी रेंस तक रुकूँगी, उसके बाद ही मैं जौ को खेत में बोऊँगी। ये देखो, हल्की हल्की लग भी चुकी है कहीं पर। यहाँ पे लगाए हैं मीठे करेले, और थोड़ी बहुत आ भी गए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, अभी लोग लग रखे हैं खेत खलिहानों में। ये देखो, घास को निकालने में। ये है मेरे नीलचामी घाटी का व्यू। अभी शाम की हो रही है 5:45। ये देखो, जेठानी जी भी मंडोए को निकाल रही है खेत से। हमारे यहाँ पे जेठानी जी को गढ़वाली में जिठान बोलते हैं। अब बोल दें कि मैं जिठान ना कोदू चिलौनी। ये है भाई की बीबी, मेरी भाभी जी गांव की। ये है पूरा गांव सिलपुंडोली, बैलगड्डी।